Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic chapter 3, starting with MS Excel 2010. लास्ट क्लास में मैंने आपको डेटा फील्ड, फील्ड साइज और फील्ड टाइप यहाँ तक बताया था. ठीक है. नाउ एंटरिंग डेटा एंड मैनिपुलेटिंग डेटा. Means up to this you have created the table using the field name, field size and field type. यहाँ तक में आपने टेबल बना ली. फील्ड में कितने टाइप है, डेटा टाइप क्या है, यू हैव डिफाइंड. नाउ एंटरिंग द डेटा. नाउ आपने डिफाइन कर लिया कि टेबल आपकी फील्ड में जो कॉलम है उस कॉलम का टाइप क्या है. नाउ यू आर गोइंग टू एंटर द डेटा. अब आपका डेटाबेस वैलिडेशन रूल अप्लाई करेगा व्हेन यू एंटर अ डेटा इन अ टेबल. जब आप टेबल में डेटा एंट्री करना शुरू करेंगे तो जो भी आपने डेटा टाइप या वैलिडेशन रूल्स लगा रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय की टेबल है, आपने सैलरी लगाया है, तो सैलरी वाले कॉलम में अगर आपने न्यूमेरिक डेटा के अलावा कुछ भी और डाला वो आपको एंट्री नहीं करने देगा. मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ लगाया है, तो डेट ऑफ बर्थ में डेट के अलावा वो कोई भी दूसरी चीज एंटर नहीं करने देगा. मान लीजिए आपने कोई वैलिडेशन रूल लगाया है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, उस रेंज के अलावा कोई और दूसरी वैल्यू अगर आप डाल रहे हैं तो वो रो को क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द एंटरिंग डेटा. मीन्स यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर, यू हैव सेट द रूल्स. नाउ यू आर एंटरिंग द डेटा. अब डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो भी चीज आपने सेट की है, आपका जो डेटा की एंट्री हो रही है वो उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग हो. नंबर है तो नंबर के अलावा वो कुछ भी और ना डाल देते. ठीक है. आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट के अलावा कुछ भी और ना डाल देते. दिस इज द एंटरिंग डेटा. नाउ मैनिपुलेटिंग डेटा. Manipulating data means now you have entered the data. अब डेटाबेस में आपकी टेबल में वैल्यूज पड़ी हुई है. नाउ अब उस टेबल उस वैल्यू पे बेसिकली हम डेटा क्यों स्टोर करते हैं, ताकि उस डेटा पे बेस होकर हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें. तो नाउ आपके पास डेटा अवेलेबल है. अब आप पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आप चाहते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले, तो मार्क्स वाइज सॉर्टेड. आप जानना चाहते हैं पर्टिकुलर सिटी में कितने स्टूडेंट रहते हैं, कौन कौन रहता है, तो सिटी वाइज सर्चिंग, सिटी वाइज फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सारा काम आपका डेटा पड़ गया है, आप उसके बाद कर सकते हैं. मीन्स अब आप उस डेटा पे कोई भी वर्क परफॉर्म करके रिजल्ट निकाल सकते हैं. जो डेटा इज अवेलेबल फॉर एनालिसिस. डेटा क्यों स्टोर करते हैं? एनालिसिस के लिए ही तो, कि हम उस एनालिसिस के बेस पर कोई रिजल्ट, हमारे मार्क्स ही स्टोर कर रहे हैं तो क्यों स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम ये निकाल सकें कि कौन सा किस स्टूडेंट के किस में सबसे ज्यादा आए, सबसे ज्यादा किसके आए, सबसे कम किसके आए, कौन किस में फेल है, कौन किस में पास है. ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप मार्क्स एंट्री करेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगी. तो जिस वक्त मार्क्स एंट्री कर रहे थे वो डेटा था. अब डेटा पड़ गया है, उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करने के लिए यू कैन, द डेटा इज अवेलेबल, यू कैन डू एनी मैनिपुलेशन ऑन द डेटा. नाउ RDBMS Relational Database Management System. What is RDBMS? RDBMS को बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चर, ऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी रूल्स. अब सबसे पहले व्हाट इज द RDBMS? ठीक है. RDBMS is Relational Database Management System.
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो कुछ भी है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में होता है। जो भी डेटा और उनके बीच का जो भी रिलेशन है, रिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इस थिंग। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? आपके डेटाबेस में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? इट मे बी द टेबल, मे बी द व्यू, मे बी द इंडेक्स, मे बी द फॉर्म, मे बी द रिपोर्ट, दे ऑल आर द ऑब्जेक्ट। अब कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे, हर ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन, मार्क्स, स्टूडेंट की पर्सनल टेबल, मार्क्स की टेबल, फीस की टेबल, वो सारा मिला के जितनी भी 4-5 टेबल बने, दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। वो टेबल किस तरीके से, कौन सी टेबल किस दूसरी टेबल से लिंक है। आपके स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन में आईडी है विच इज अवेलेबल ऑन द मार्क्स टेबल टू एंड विच इज लिंक टू ईच अदर। सो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस मतलब कितने ऑब्जेक्ट हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से लिंक हैं, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। सेकेंड वन इज द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब डेटाबेस में आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटाबेस में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? नया डेटा इंसर्ट करना, पुराना डिलीट करना, चेंज करना, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करना, कोई नया कॉलम में ऐड करना। अगर आप डेटाबेस बना चुके हैं तो फिर डेटाबेस में न्यू एंट्री, अपडेशन, डिलीशन, ऑल आर द ऑपरेशन एंड व्यूइंग, ऑल आर द ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। इंटीग्रिटी रूल। इंटीग्रिटी रूल क्या होता है कि आपने जब डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, कॉलम क्रिएट किया, कॉलम में अगर आपने कोई रूल अप्लाई कर रखा है, रूल लगा रखा है, रूल क्या, आपने मान लीजिए उसका डेटा टाइप का रूल लगा रखा है, प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा रखा है, कोई वैलिडेशन रूल लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, ठीक है। जब अब ये डेटाबेस का काम होगा कि जब आप उस टेबल में एंट्री करें तो जो रिकॉर्ड्स है, जो भी रूल आपने लगा रखा है, उस रूल को फॉलो करता हुआ रिकॉर्ड ही एंटर होने पाए। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड एंट्री नहीं होना चाहिए कि जो आपने कांस्टेंट लगा रखे हैं उसको फॉलो नहीं करा। जैसे मान लीजिए आपने लगाया है सैलरी का रिकॉर्ड है, सैलरी 1000 से 20,000 के बीच में ही होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी की सैलरी 25,000 पड़ गई या किसी की सैलरी 0 पड़ गई। दैट इज द वायलेशन ऑफ वैलिडेशन रूल। तो ये डेटाबेस का काम होता है। रूल आपने लगा दिए, अब रूल के अकॉर्डिंग डेटा एंटर हुआ कि नहीं हुआ, एंटर रूल के अकॉर्डिंग ही डेटा एंटर हो, दैट इज द वर्क ऑफ द डेटाबेस। नाउ अब कैसे क्रिएट करेंगे? नो, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ठीक है। सबसे पहले एक्सेस खोलिए। एक्सेस कहां से खोलेंगे? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। इट विल ओपन द एक्सेस विंडो, ठीक है। ये आपका MS एक्सेस 2010 को ओपन कर देगा। अब पहली बार खोल रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, ये आपने क्लिक किया, अब जो विंडो खुलेगी उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अब आपका बैक स्टेज में फाइल टैब में, फाइल टैब आपकी सबसे ऊपर बैक स्टेज में होती है, फाइल टैब पे क्लिक कीजिए और फाइल टैब में क्लिक कीजिए न्यू पर, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो खुलेगा इसमें आपका होता है ब्लैंक डेटाबेस। क्लिक ऑन दिस ब्लैंक डेटाबेस।
ठीक है, यू आर गोइंग टू ब्लैंक डेटाबेस मीन्स अ डेटाबेस विच हैज नो table, nothing, no object is available. You will create all the object by your own self, means you are going to create a blank database, right? Now ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, उसके बाद आपसे वो मतलब ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक, ऐसे ये खुला रहेगा ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आपको वो डेटाबेस का नाम पूछेगा, नेम ऑफ द डेटाबेस, फाइल नेम, ठीक है, जो भी नाम आप दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बटन होगा क्रिएट का, मान लीजिए आप चाहते हैं DB1 आपने नाम दिया, .accdb एक्सटेंशन वो अपने आप डाल देगा, ठीक है। तो यू आर गिविंग द नेम ऑफ द डेटाबेस हियर एंड क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, फाइल का नाम, डेटाबेस का नाम दिया, क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो ओपन होगी, उस विंडो में आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है, चलिए इस पे आते हैं। वन विंडो विल बी द ओपन वन, ठीक है। अब इस विंडो में सबसे ऊपर तो आपको दिखता है टाइटल बार, ठीक है। आपका जो भी नाम है, मान लीजिए DB1 किया था तो DB1 डेटाबेस MS Excel समथिंग समथिंग समथिंग। नाउ योर फाइल टैब, ठीक है, होम, क्रिएट, होम टैब, क्रिएट एक्सटर्नल डेटा, सॉरी इट्स अ होम टैब, क्रिएट तो हो गया, एक्सटर्नल डेटा और भी, ठीक है। उसके बाद इधर होम टैब पे ही आपका व्यू और अलग अलग ढेर सारे टैब्स का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंड साइड टेबल्स, पैरी टेबल, ठीक है। और ये आपका वैसे अगर ब्लैंक डेटाबेस खोलेंगे तो आपका बना हुआ तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना। मैं यहाँ पर एक बना हुआ टेबल ओपन कर रही हूं, जिस टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, ID, नेम और एड्रेस, फोन नंबर और क्लास समथिंग, ठीक है। इसके बाद नीचे रिकॉर्ड, इसमें जितने भी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज मान लीजिए इसमें 10 रो हैं तो 1 of 10, सर्च, ओके। नाउ अब ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी। अब इस स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है वो क्या क्या है, में सबसे ऊपर है आपका टाइटल बार। टाइटल बार में जो डेटाबेस आपने बना रखा है या जो डेटाबेस आपने ओपन कर रखा है, क्रिएट में आपने डेटाबेस का नाम दिया ना, तो वो नाम आपका यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, विच डेटाबेस यू हैव ओपन्ड। उसके बाद ये आपका फाइल टैब, अभी हम लोगों ने फाइल न्यू किया था, एक आपका बैक स्टेज, एक आपका मेनू खुलता है, ठीक है, जिसमें आप न्यू, ओपन, सेव ये सारे कमांड होते हैं। तो सबसे लेफ्ट में आपका फाइल बैक स्टेज मेनू होता है, पर उसके बाद आपके ढेर सारे टैब्स होते हैं। फाइल मेनू,
ठीक है। ये आपका ओवरऑल दिस इज कॉल्ड रिबन। वो रिबन जिसमें आपके टैब का कलेक्शंस ऑफ द टैब, दिस इज कॉल्ड द रिबन। वो ये वाला एरिया जिसमें आपकी सारे टैब्स, सारे ग्रुप्स हैं, वो सारा वो एरिया आपका रिबन कहलाता है। उसके बाद ये सब टैब है। व्हाट इज द टैब? टैब इज द कलेक्शन ऑफ टूल बटन एंड कमांड्स। ठीक है, हर टैब में आपके कुछ कमांड्स बटन का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब पे जितने भी बटन्स का कलेक्शन है वो दिख जाएगा। आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट टैब में जितने भी बटन का कलेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसी बटन के कलेक्शन में आपको नीचे यहाँ पे क्रॉस जैसा दिखता है, इस पे क्लिक करेंगे। दिस इज अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या होता है? ये आपका यहाँ पर तो बटन्स दिख रहे हैं, वो बटन फॉर्मेट के हो सकते हैं या किसी भी चीज के हो सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा जिसमें इन सारे बटन के कलेक्शन के साथ साथ कुछ और वर्किंग हो जिससे आप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हो। वो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन, एडिशनल, न्यू, सेव, फाइंड, अलग अलग वर्किंग है, बटन है। आप सीधे बटन से करना चाहें, नहीं तो ओपन द डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम देयर यू कैन डू द वर्क। उसके बाद ये कहलाएगा आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, अब ग्रुप, एक टैब में टैब इज द कलेक्शन ऑफ टूल बटन, एक कुछ टूल बटन का कलेक्शन आपका ग्रुप कहलाता है जो कि एक जैसे वर्क को कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आपका अलाइनमेंट है तो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई लाइन, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप। अब इसके बाद आइए, दिस इज द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके डेटाबेस में जितने ऑब्जेक्ट हैं, टेबल हुआ, व्यू हुआ, फॉर्म हुआ, रिपोर्ट हुआ, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको इधर दिख जाएगी, फिर वो चाहे टेबल हो चाहे वो व्यू हो। ठीक है, अब आपने टेबल पे क्लिक किया, नाउ द डाउनवर्ड इज द स्टेटस बार, वो आपको मालूम है, स्टेटस बार। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट वाली टेबल आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा था, उस पर क्लिक किया तो स्टूडेंट टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन, ये व्यू कहलाता है आपका डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द टेबल, कॉलम नेम और कॉलम की वैल्यू